इसीलिए कई बार अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाना पड़ता है। तमस छाया है तो बोलना पड़ता है कि ठीक है, मैं समझ गई तमस है, पर चलो उठते हैं। तो क्या देता है रजस? लोभ देता है। हर चीज का लोभ। लोभ सिर्फ इसका नहीं होता है कि, और ये इससे आदमी बड़ा भ्रमित होता है, लोभ सिर्फ इसका नहीं होता है कि मैं चार पैसे बना लूं। आज मेरा 1 करोड़ का बिजनेस है तो 500 करोड़ बना लूं, 500 का है तो 5,000 करोड़ बना लूं। सिर्फ लोभ ये नहीं होता है। लोभ ये भी होता है कि, तो मृत्यु जो है हमारी, शारीरिक मृत्यु, वो हम कमाते हैं। वो हम कमाते हैं अपनी जीवन धारा को एक ओर मोड़ के। Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. Maybe be blessed with divine intervention. नमस्ते। वेलकम सभी को। तो 14वां अध्याय, सत्व रजस तमस में हम लोग और भीतर घुस रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमें एक तरह से मार्ग भी देता है। हमको ये समझ आता है कि हमारा केंद्र क्या है, कितना सत्व, कितना रजस, कितना तमस। और इसलिए हमारी राह क्या होनी चाहिए। तो एक प्रकार से साधना किस मार्ग से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसको समझने में। और ध्यान रहे कि ये सब बहुत अंत में आकर के कृष्ण बता रहे हैं। उन्होंने आरंभ नहीं किया था। आरंभ सांख्य से किया, कर्म से किया, ध्यान से किया, भक्ति से किया। इसलिए इसको कभी जीवन का सेंट्रल मत बना लीजिएगा। आगे जा करके जब ये बताया जाता है कि कौन से भोजन में सात्विकता है, कौन से तामसिक भोजन है, वगैरह वगैरह, तो लोग इसको लेकर के बिल्कुल पगलाने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम्म। तो जब वहां पर हम पहुंचेंगे तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमको 10वें से आरंभ करना था, है ना? 10वां पढ़ेंगे। आबा जी पढ़िए। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजः तमः च अभिभूय। रजस और तमस, अभिभूय मतलब प्रिवेल्स और प्रिडोमिनेट्स। सत्वम भवति भारत। सत्वम भवति भारत इज अराइजेस भारत। रजः सत्वम तमः च, रजस सत्व और तमस, एव तमः, इंडीड, तमः सत्वम रजस तथा। हम्म, तो कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि सत्व अराइजेस, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, predominating over rajas and tamas. Likewise, rajas over sattva and tamas, and so tamas over sattva and rajas. हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। एक्चुअली पिछले सत्र में हमने इसके ऊपर पूरी चर्चा कर ली थी। कह रहे हैं कृष्ण कि देखिए, हम ये सब समझते हैं कि ये तीनों गुण हम सब में हैं, लेकिन एक गुण अधिक मात्रा में होता है, तो उसके बेसिस हम कह देते हैं कि मैं सतोगुणी हूँ, मैं तमोगुणी हूँ, मैं रजोगुणी।
एक गुण थोड़ा ज्यादा प्रधान होता है। अब यदि एक गुण प्रधान है तो जो बहुत सात्विक हमें दिखता है, तो क्या उसमें रजस और तमस नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन उसके रजस और तमस को तो हम कभी देखते ही नहीं, वो तो हमें कभी दिखता ही नहीं। उनके पूरे कर्म में, उनके पूरे आचरण में, उनके पूरे जीवनचर्या में सिर्फ सत्व ही दिखता है। तो रजस और तमस वो कहाँ गए? तो यही हमने चर्चा पिछली बार भी किया था कि यदि किसी में सत्व गुण प्रगाढ़ है तो उसका रजस और तमस भी सत्व के साथ लग जाएंगे। उदाहरणार्थ, एक ऋषि हैं, सत्वगुण प्रधान। सत्वगुण क्या देगा उनको? सत्वगुण उनको प्योरिटी देगा, उनको निर्मलता देगा, सहजता देगा। रजस का कार्य है गति देना, कामना देना। तो ऋषि में क्या कामना उठेगी? ऋषि की कामनाएं होंगी कि मैं यज्ञ करूं, मैं धर्मोचित कार्य करूं, मैं ध्यान करूं। तो उनका रजस भी उनके भीतर जो सत्व है उसको ही और बढ़ाने में लग जाएगा। और उनके भीतर का तमस जो कि आलस्य देता है, निद्रा देता है, वो बस उतना ही कार्य करेगा कि शरीर के लिए जितनी निद्रा की आवश्यकता है उतना ले लो। ठीक उसी तरीके से हमने और भी एक दो चर्चा किए थे स्थितियां। सेवा, मंदिर के विषय में अल्पा जी ने पूछा था। सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति, है ना, बड़ा सत्व का कार्य लगता है कि अ, देखो वो तो सेवा में रत है, एनजीओ चलाता है, या अम, जो भी है, भूखों को भोजन कराता है, वृद्धों की सहायता करता है। बड़ा सात्विक कार्य है, कितना निर्मल, कितना करुणामयी हृदय होगा जो इस प्रकार के कार्य में संलग्न है। अब ये सेवा भाव उठ कहाँ से रहा है? क्या ये मौन के केंद्र से उठ रहा है, निर्बलता के केंद्र से उठ रहा है, सजगता के केंद्र से उठ रहा है, या इस कामना के केंद्र से उठ रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए? यदि रजस से उठ रहा है, कामना से उठ रहा है, तो कार्य भले सात्विक हो, वो सात्विक नहीं है। उसका जो सत्व गुण है, सत्व गुण जो है, जो उसको ज्ञान देता है, जो उसको निर्मलता देता है, वो भी इस रजस के पूरा करने में लग जाएगा। इस कार्य को थोड़े निर्मलता से करते हैं, इस कार्य को थोड़े सजगता से करते हैं। इसी प्रकार युद्ध अति रजस का कार्य है। लेकिन क्या कृष्ण जब महाभारत करवा रहे हैं तो वो रजस से निकल रहा है, उद्भूत है? उसका स्रोत तो सत्व ही है। तो कभी भी कार्य देख के आप नहीं बता सकते हैं। और उसमें भी ना, और थोड़ा भीतर जाएंगे तो देखिए और कैसे कार्य करेगा। सेवा करना है तो सेवा में मुझे क्या करना है? भाई, मुझे एनजीओ चलाना है, तो मेरा एनजीओ किस उसका मोटिव क्या होगा? मोटिव होगा एजुकेशन, मोटिव होगा एम्प्लॉयमेंट, मोटिव होगा हेल्थ। वेरी रजस एक्टिविटीज। क्यों एजुकेशन देना है, क्यों हेल्थ पे ध्यान देना है, क्यों एम्प्लॉयमेंट देना है? वेरी रजस एक्टिविटीज। ज्यादा चांसेस है कि एनजीओ बनाने की इच्छा भी रजस से निकली है। तो व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है वो जिस भी प्रधान गुण के कारण कर रहा है, जो शेष दो गुण हैं वो उसमें ही सम्मिलित हो जाते हैं और उसी ओर आगे कार्य को बढ़ाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति हर क्षण सात्विक, हर क्षण राजसिक, हर क्षण तामसिक नहीं है। बड़ी संभावना है कि आप जीवन के कुछ क्षणों में सात्विक हो, कुछ क्षणों में राजसिक हो, कुछ क्षणों में तामसिक हो।
बड़ी संभावना है। ये इवन दो मेरे पास एक प्रधान गुण है, फिर भी समय के कारण उनमें आपको परिवर्तन दिखाई देगा। और ये परिवर्तन इसलिए भी हो सकता है, एक तो बाहर की परिस्थिति आपको ड्राइव करेगी कि क्या करना चाहिए इस क्षण। बारिश हो रही है, मुझे बाहर जाना ही है, जाना ही है। और इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि मुझे पता है कि रास्ते बंद हो जाएंगे, अभी निकलने का कोई पर्याय नहीं है। जो ट्रैफिक मिलेगा वो उतना ही बेकार होगा, रास्तों में कीचड़ होगा, पानी भरा होगा, गड्ढे होंगे। तो मेरा सत्वगुण कह सकता है कि ठहर जाओ, रुक जाओ, इतना विचलित होने उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो भले मैं रजस प्रधान हूं, पर इस क्षण में क्या प्रधान हो गई? सत्व प्रधान हो गई। तो इस प्रकार से ये गुण हमारे भीतर घूमते रहते हैं। जब हम साधना की बात करते हैं तो जो हमारा पूरा ध्येय होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम किस प्रकार तमस को घटाएं, तमस को रजस में परिवर्तित करें और रजस को सत्व में परिवर्तित करें। ठीक है। 11। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्व द्वारेषु, सभी द्वारों के द्वारा। और ये द्वार क्या है? ये द्वार हमारे सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं। देहे, इस शरीर में, अस्मिन प्रकाशः उपजायते, मेरे अस्मिन इज दिस, इन दिस बॉडी, प्रकाशः उपजायते, प्रकाश को उपजाते हैं। लाइट शाइन्स, प्रकाश मैनिफेस्ट्स। ज्ञानम यदा तदा, यदा तदा इज when then, knowledge, विद्यात, नो, विवृद्धम is predominant, sattvam iti ut, sattva that indeed. When through every sense in this body the light of intelligence shines, then know that sattva is predominant indeed. जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। एवरी सेंसेस, अंतःकरण को भी उसमें काउंट कर लिया गया है। तो सत्वगुण क्या देता है हमको? वो हमको ज्ञान देता है, वो हमको प्रकाश देता है, वो हमको होश देता है, अवेयरनेस देता है। जितना आप अपने जीवन में इन गुणों को प्रधानता देंगे, प्राथमिकता देंगे, आपके भीतर सत्व गुण उतना प्रगाढ़ होता जाएगा। इसीलिए कई बार अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाना पड़ता है। तमस छाया है तो बोलना पड़ता है कि ठीक है, मैं समझ गई तमस है, पर चलो उठते हैं। और उसके बाद हम अपने वो सारे प्रिंसिपल्स लगाते हैं। मुंह को पानी मारिए, शरीर को थोड़ा हिलाइए डुलाइए, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज कीजिए। और जैसे ही आप ऊर्जा को परिवर्तित करेंगे, आप जिस स्टेट में हैं वो परिवर्तित हो जाएगा और फिर बहुत आसान है कि सत्य की तरफ आप मूव कर सकें। उसी स्थिति में पड़े रहेंगे कि भाई मैं तो तमस प्रधान हूँ, भाई मैं तो रजस प्रधान हूँ, तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या करूं कि वो ज्ञान मेरे भीतर से प्रकाशित हो? फिर ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः क्या मेरा प्रतिक्षण बोधयुक्त है? क्या मेरा प्रतिक्षण जागरूक है? क्या मेरा प्रतिक्षण सरलता में है? भीतर कोई द्वंद्व नहीं चल रहा, किसी प्रकार का तूफान नहीं उठ रहा।
क्या ऐसा है? और नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए कि ऐसा हो जाए? ऐसे स्थिति में साक्षी भाव बहुत काम आता है। थोड़ा रुक करके देख लीजिए कि ये क्या उठ रहा है, क्या चक्कर चल रहा है, किस प्रकार मेरे गुण कार्य कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं। और जैसे ही आप वो देखेंगे, बहुत से राज खुल जाएंगे। बहुत कुछ जो बंद था वो खुल जाएगा। यू विल बी एबल टू टेक चार्ज, एंड दैट्स द होल ब्यूटी ऑफ साक्षी भाव। द ओनली चैलेंज इज, हम जब तमस में होते हैं या रजस में होते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उस तंद्रा को तोड़ना, कि भाई रजस से सत्व की तरफ चलो, तमस से सत्व की तरफ चलो, ये कठिन हो जाता है। तो ये पता होना चाहिए कि अगर तंद्रा है तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। फिर आपके भीतर के कृष्ण को, आपके भीतर के सारथी को, आपने आपके भीतर के ब्रह्म तत्व को जगना होगा और बोलना होगा कि ये तो नहीं चलेगा। और अपने आप को बहुत गिल्ट देने का, कोसने का, क्रिटिसाइज करने का, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो ऐसी ही हूं, मेरा तो हर क्षण ऐसा ही होता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही ये करेंगी आप अपनी सारी ऊर्जा इसको दे देंगे, और जैसे ही आपने इसको ऊर्जा दिया ये आपके ऊपर और सर चढ़ के नाचेगा। जस्ट अ सिंपल एक्नॉलेजमेंट कि हाँ ये है, ऐसा है, एंड देन मूव टू द राइट टास्क। हम्म। हम्म। the only thing that will, I mean, not the only thing, the जो क्या बोलते हैं उसको यार, एविडेंस, द प्रूफ दैट द सत्व इज राइजिंग इन यू इज, ध्यान रखिएगा, ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ये अविद्या की बात नहीं हो रही है। माने यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है, विद्या की बात हो रही है, परा विद्या की, अपरा की नहीं। सो दैट इज द प्रमाण दैट यस, सत्व इज एलिमिनेटिंग इन यू। और कुछ? रुकिए। तो सत्व गुण से लाइट ऑफ इंटेलिजेंस शाइन्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विथ रजोगुण। 12। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्ति आरंभः, ग्रीड एक्टिविटी, द अंडरटेकिंग ऑफ दैट, बिगिनिंग ऑफ दैट। कर्मणाम अशमः स्पृहा, कर्मणाम ऑफ एक्शंस, अशमः अनरेस्ट, स्पृहा लॉन्गिंग, रजसी एतानि, these rajas, jayante, so these arise of rajas, vivriddhe, bharatarshapha, when predominates, o bharatarshapha. Greed, activity, the undertaking of actions, unrest, longing, these arises when rajas is predominant, o bull of bharat. हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो पूरी दुनिया में कितना रजस है ये अब आपको समझ आई क्या होगा। रजस इज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रजस इज वांटिंग टू हैव a 3 BHK house and 4 BHK house and running for it when you have a 2 BHK.
And so, Rajas is all the planning, mental planning. कुछ लोगों के मन में प्रति क्षण प्लानिंग चलता रहता है ना, तब ये करेंगे तब वो करेंगे. It's not only about earning or making some material gains. Even वेकेशन में जाएंगे तो हम ऐसे आराम करेंगे, उसकी भी प्लानिंग होती है. हफ्ते दिन कार्य किया, सैटरडे संडे आप आराम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम घर में आराम थोड़ी कर सकते हैं. हम तो भी भाई गाड़ी निकालेंगे और हम मनाली जाएंगे, और हम ऋषिकेश जाएंगे, और हम शिमला और कुल्लू जाएंगे, और हम वहाँ आराम करेंगे, और हम सड़कों पर कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ेंगे और भीड़ भड़क्का बढ़ाएंगे. गर्मियों में ऐसी स्थिति होती है दिल्ली से मनाली की रूट की कि 12-12 घंटे लोग रोड पे होते हैं, बैक टू बैक. चलती ही नहीं है गाड़ी, रात्रि पूरी गाड़ी में निकाल देते हैं, होटल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि सबको उठ करके मनाली जाना है. अरे है ना, घर में एसी, इतनी ठंडक चाहिए तो चलाओ और उसमें ही आराम कर लो. पर नहीं, मनाली में आराम करना है. ये है रजस, जो आपको बैठने नहीं देता, जो आराम के लिए भी प्लान बनाता है. आराम कैसे होता है? आपने सारे कार्य छोड़े, राम आ गए. आराम तो ऐसे ही होता है ना, जिस क्षण आपने अपने सर के ऊपर जो दिमाग में आपके चल रहे हैं उन सब से आपने मुक्ति पाई, आप राम को प्राप्त हुए, आराम. लेकिन नहीं, ऐसे कैसे, इतनी सरलता से? भाई अचीवमेंट मोटिव कहाँ जाएगा? मैंने आराम किया, उसकी भी तो अचीवमेंट मोटिव चाहिए ना. इसलिए वो भी सरलता से नहीं हो सकता है. तो क्या देता है रजस? लोभ देता है. हर चीज का लोभ. लोभ सिर्फ इसका नहीं होता है कि, और ये इससे आदमी बड़ा भ्रमित होता है, लोभ सिर्फ इसका नहीं होता है कि मैं 4 पैसे बना लूं. आज मेरा 1 करोड़ का बिजनेस है तो 500 करोड़ बना लूं, 500 का है तो 5,000 करोड़ बना लूं. सिर्फ लोभ ये नहीं होता है. लोभ ये भी होता है कि मैं इस सभा में जाऊं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं. लोभ ये भी होता है कि मैं जहां जाऊं लोग मुझे एक्नॉलेज करें, मेरी प्रेजेंस को फील करें. लोभ ये भी होता है दैट आई शुड लुक द स्मार्टेस्ट. लोभ ये भी होता है कि लोग मेरी बात को सुने, मुझे वो इज्जत दें, मेरा सम्मान करें. ये भी लोभ है. और उसके बाद जब मैं का विस्तार होता है तो लोभ का भी विस्तार होता है. अब वो रजस अपने से अपने बच्चों पे चला गया है, अपने माता पिता पे चला गया है. बच्चों के पीछे नहा धो के पड़ जाते हैं, तुम्हारे ऐसे रिजल्ट वैसे रिजल्ट, ऐसी पढ़ाई वैसी पढ़ाई. तो फिर रजस अपने से बच्चों पे चला जाता है कि भैया बच्चे को टॉपर होना चाहिए, 90% आना चाहिए, ऐसा करियर होना चाहिए. फिर माँ बाप पे भी चला जाता है. लोग माँ बाप को बड़ा ट्रिप स्पॉन्सर करके देते हैं, और उनका घर ऐसा बना दे वैसा बना दे. मेरे पेरेंट्स हैं, और भी कई तरीके. बट जस्ट सी हाउ डिजायर एक्सपैंड्स itself, how desire expands itself, and it will bind you, it will make you greedier, even more greedier, even more greedier. जितना आपके पास है आप उसको कभी नहीं देख पाएंगे, आपको हमेशा वो दिखेगा जो आपके पास नहीं है. और क्या संभावना है, आपको सिर्फ वो दिखेगा, आपको रुकने का कोई कारण मिलेगा ही नहीं. एंड हेंस इट विल गिव यू अनरेस्ट. भीतर हमेशा एक अनरेस्ट की स्थिति. एंड देन वन सेज, पता नहीं मुझे इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, पता नहीं मुझे मिड लाइफ क्राइसिस क्यों हो रहा है, पता नहीं मुझे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस एकदम बिगड़ गया है. लोग कहते हैं ना वर्कोहलिक, आई एम अ वर्कोहलिक.
ग्रेट रजस। तो हम लोग एक अ, सीकर का ही एक ये था हमारा एनुअल मीट था, तो दी फाउंडर, वो बेचारे जो एक्सटेंशन कॉर्ड में ऊपर नीचे घुसा रहे हैं, ऑन ही नहीं हो रहा, ऑन ही नहीं हो रहा, ऑन ही नहीं हो रहा है। कह रहे पता नहीं क्या होगा, कॉर्ड काम नहीं कर रहा, कॉर्ड काम नहीं कर रहा। सो देयर अनदर पर्सन हु केम, वेरी सीनियर फेलो, ही केम इन, ही सेड स्विच ऑन किया है क्या? ओह स्विच ऑन नहीं किया है। कहते हो ग्रेट रजस, ध्यान ही नहीं जाएगा जो आवश्यक है, रिजल्ट की तरफ आंखें टिकी हुई हैं। दिस इज व्हाट rajas does to you. It makes you so oriented and hence so ambitious. Hmm? So when rajas is predominant, this is how life goes on toss. और कई सारे लोग बड़े, जब रजस हाई होगा ना तो बहुत अ, बिल्कुल विथ प्राइड दे विल से, हाँ मेरा तो रजस बहुत हाई है, मतलब मुझे कितना कष्ट है, बट भीतर ही भीतर लड्डू फूट रहे हैं, मेरा रजस बहुत हाई है, इसीलिए तो मैंने इतना कुछ बना लिया, आई क्रिएटेड एन एम्पायर ऑफ नथिंग। हम्म। ये रजस और एंजाइटी भी साथ में ही चलती है ना? Absolutely. Without Rajas, there is no anxiety. All your modern day diseases, they come from Rajas. All your modern day diseases, जिसको आप लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, आप थोड़ा शांत होके बैठ जाएं और बेसिक्स पे चले जाएं, डिजीजेस अपने आप चली जाएंगी। इस रजस के चक्कर में हम इतना कुछ अपने भीतर सप्रेस करते हैं, वी डोंट लिसन टू आवर सेल्स, we don't listen to our body, we don't listen to our emotions, we keep suppressing them, and then they burst as thousand different kinds of diseases, all cancer, all autoimmune diseases, all your organ failures, सब इधर से ही निकलता है। इंसोम्निया, देखा लोगों को, यार मुझे तो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे लग जाते, कल रात को मुझे 3 बजे, 3 बजे तक मैं जगती रही। क्यों भाई? हमको तो बिस्तर पे गिरते ही नींद आ जाती है। सो ब्रेन एक्टिविटी नेवर स्टॉप्स ना, टू स्लीप द एक्टिविटी इन ब्रेन हैज टू स्टॉप। अब ये जो रजस वाले लोग हैं ना, ये उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी रुक जाए। कोशिश से एक्टिविटी रुकेगी? कोशिश इट सेल्फ इज एन एक्टिविटी। तो आप एक्टिविटी से एक्टिविटी रोक रहे हैं। यू जस्ट नीड टू सरेंडर एंड दैट्स ऑल। पर नहीं होता ना वो। एंड विथ every task, every rajasic activity, you are strengthening your rajas even more. शायद आपके भीतर 30-40% सत्व और दम है, अब वो घट के 20 हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने रजस को इतना बल दे दिया। सो दिस इज द बिगेस्ट डिजीज ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे इतने फैनेटिक कभी नहीं होते। जीडीपी हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट मायने रखता। हाउ हैप्पी आर वी, हाउ सेटिस्फाइड आर वी। एक अमीर व्यक्ति को, जिसके पास बहुत धन संपदा, सब कुछ हो, उसे जो लोग छोटे घरों में रहते हैं, कम सामान के साथ रहते हैं, उनको देख के लगता है कि अरे ये कितने कष्ट में होगा। उनसे जाके पूछो क्या सच में उनको कष्ट है? उनको कोई कष्ट नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम आई हैड अ फुल टाइम मेड, एंड वो टाइम पे, दिस इज आई थिंक ऑलमोस्ट 13 12 13 years ago स्टोरी, 2000 मुझे लगता है 11 12 की कहानी है। आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ करियर फॉर माई सेल्फ। कुछ हो नहीं रहा था, तो बहुत भीतर द्वंद था, बहुत द्वंद था।
एंड उस समय जस्ट मेरी विजडम स्टडीज शुरू हुई थी, तो कुछ कुछ बातें समझ में भी आने लगी थी। मैंने उससे एक दिन ऐसे ही पूछा कि देखा, तुमको नहीं मन करता है कि थोड़ा और कमाओ, ऐसे करो वैसे करो, इधर घूम लो उधर घूम लो? शी लुक्ड एट माई फेस, वेरी ब्लैंक काइंड ऑफ, कि क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं। She said, उससे क्या हो जाएगा भाभी? वेरी ब्लंट काइंड ऑफ, हाउ डज दैट मैटर? नहीं घूमा नहीं घूमा, बिग डील। दे डोंट वांट इट, दे डोंट नीड इट। उनके डिक्शनरी में इसका कोई अ, उल्लेख ही नहीं है। दैट इज नॉट इन देयर इंपॉर्टेंट लिस्ट। दे हैव समथिंग एल्स। आई एम नॉट सेइंग दे आर डिवॉइड ऑफ रजस, देयर रजस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग एल्स। ऑल आई एम सेइंग इज, ये जो हम कई बार सोचते हैं ना कि जिनके पास कम है वो तो बड़े कष्ट में होंगे, क्योंकि भाई, नो, थिंग्स ब्रिंग कंफर्ट, दे डोंट ब्रिंग हैप्पीनेस। और आजकल तो कंफर्ट भी क्या, एक चीज के पीछे इतना मेंटेनेंस का माथा चप्पी है कि वो कंफर्ट भी डिस्कंफर्ट में बदलने में टाइम नहीं लगता है। जितना सामान उतना मेंटेनेंस, उतना खराब, और वो खराब हो जाए तो अलग प्रॉब्लम। जिंदगी रुक जाती है, इतने हम आदी हो जाते हैं। हम जब छोटे थे तो जब लाइट जाती थी, हम बच्चे थे, तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे बत्ती चली गई है, मोमबत्ती जला के पढ़ रहे हैं, लालटेन जला के पढ़ रहे हैं। 1 1.5 घंटा पढ़ा, उसके बाद सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा हो गए, उसके बाद हम लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं। आज के बच्चे को कहाँ पता है कि लाइट कटती है? कई बार बाहर निकल करके आकाश ताक रहे हैं, और इतनी सुंदर तारे, इतना आनंद, ऐसा लगेगा कि हाथ उठाओ और तारे तोड़ लोगे, इतना स्वच्छ है आकाश। थैंक्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कहाँ है आकाश? और कहाँ पता है कि अंधेरा क्या होता है, जुगनू क्या होती है? कहाँ पता है वो मौज जो प्रकृति के सानिध्य में मिलता है? पूरे दिन तो रेडिएशन चल रहा है, वाईफाई का, मोबाइल का, लैपटॉप का, और न जाने क्या क्या। दिस इज व्हाट रजस गिव्स। चलिए। पढ़े 13वां। हाँ, 13वां पढ़िए। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाश, डार्कनेस, अप्रवृत्ति, इनर्शिया, च प्रमादः, एंड प्रमाद, मोह, delusion, एव च, एंड ऑल्सो, तामसी एतानि जायन्ते, these arises of tamas, vividhe kurunandana, when dominates, kurunandan. Darkness, inertia, misconception, and also delusion, these arise when tamas is predominant or descendant of kuru. तो एक आपको ज्ञान दे रहा है, लाइट इल्यूमिनेट्स, एक आपको ग्रीड दे रहा है, एक आपको अंधकार दे रहा है। when you see people saying कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, मेरे चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, know that tamas is predominating in them at that moment at least. जब आप लोगों को देखें कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं, दे आर टोटली डिल्यूटेड, ऑलमोस्ट हेलुसिनेटिंग, फुल टाइम डे ड्रीमिंग, know that tamas is predominant. So when these are happening in you, you are propagating tamas in yourself. And always remember, of all these, there is great impact on your physical health. अगर रजस बहुत रहेगा तो आपको वो सारे मॉडर्न एलिमेंट्स होंगे, मॉडर्न डे एलिमेंट्स होंगे, है ना? हार्ट अटैक आएगा, पैरालिसिस, स्ट्रोक, ये सब सब कुछ आपको रजस देगा। तमस क्या देगा? तमस आपको डिप्रेशन देगा,
तमस आपको एक सैडनेस देगा, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई जस्ट पड़े हुए हैं, जैसे बुद्धि कुंद हो गई है। जब आप अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है, इट अटैक्स योर नर्वस सिस्टम, आपके कुछ न्यूरॉन्स को वो नंब कर देता है, सोचने समझने की शक्ति जाती रहती है। इसीलिए उस टाइम पे यू डू नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग इन लाइफ। गड्ढे में भी गिर जाओ तो पता नहीं चलेगा कि सामने गड्ढा था, और चोट भी उतनी नहीं लगेगी। तो वो क्या कर रहा है, वो आपकी बुद्धि को कुंद कर दे रहा है। तमस एग्जैक्टली यही करता है, और इसीलिए वो आपके भीतर इनर्शिया देता है। पड़े हैं तो पड़े हैं, कौन उठे, कौन जाए, कौन करे। कुछ लोग को आप देखते हैं ना भाई, सब कुछ बिस्तर पे ला दो, पानी ला दो, खाना ला दो। कभी कभी गुस्से में बोलते हैं कि इन लोग को तो बाथरूम भी बेड में बना दिया जाए, कुछ अरेंजमेंट कर दिया जाए तो उचित रहेगा। घोर तमस। पता ही नहीं है जगत में क्या चल रहा है, जीवन कैसे चलता है, मेरे भीतर क्या चल रहा है। होश होश तो बहुत दूर की बात है, अटर बेहोशी। रजस जब बहुत ज्यादा होता है ना तो वो व्यक्ति को विक्षिप्त कर देता है। तमस जब बहुत ज्यादा होता है तो वो व्यक्ति को मृत कर देता है। द अल्टीमेट ऑफ रजस इज पागलपन, विक्षिप्तता। द अल्टीमेट ऑफ तमस इज डेथ। सड़ गए हैं जहां पड़े हैं, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। जिंदगी है क्या, कटी पतंग है। ये देता है तमस। हम्म। 14 15 दोनों साथ में पढ़ लेंगे। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोक्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। बता रहे हैं कृष्ण अब कि यदि सत्व के साथ आप इस शरीर को त्यागते हैं, यानी इस शारीरिक मृत्यु के समय यदि सत्व प्रधान होता है तो क्या होता है, रजस प्रधान होता है तो क्या होता है, तमस प्रधान होता है तो क्या होता है। तो 14वें में कहते हैं, यदा सत्व प्रवृत्ति, जब सत्व इज प्रीडोमिनेंट, तो प्रलयम यति, प्रलयम इज मृत्यु, तो प्रलय के समय याति देहभृत, द embodied one reaches, याति is reach or meets, तथा उत्तम विदाम, देन उत्तम विदाम, जो विद्या का हाईएस्ट है, द बेस्ट, उत्तम, लोकान, उस लोक को, वो वहां पहुंचता है। अम्लान प्रतिपद्यते, अम्लान इज प्योर स्पॉटलेस, प्रतिपद्यते अटेन्स। When the embodied one meets death, when sattva is predominant, then he attains to the purest lokas of the highest in knowledge. यही रजस और तमस में क्या कहते हैं। 15वां कहते हैं, रजसी प्रलयम गत्वा, यदि रजस में व्यक्ति जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, प्रलयम गत्वा मृत्यु को प्राप्त होता है, कर्म संगिषु जायते, तो वो कर्म के साथ अटैच्ड रह जाता है और उसी प्रकार वो जन्म लेता है। तथा लाइकवाइज प्रलीनः तमसी, डाइंग इन तमस,
मूढ़ योनिषु जायते। कहाँ जन्म होता है? मूढ़ योनि में, इन द वुम्ब ऑफ मूढ़। Meeting death in Rajas, he is born among those attached to action. Similarly, dying in Tamas, he is born in the womb of irrational और मूढ़। तो जो मृत्यु है हमारी, जो शारीरिक मृत्यु है, मैं हर बार शारीरिक मृत्यु कहती हूँ क्योंकि मृत्यु तो प्रतिक्षण है। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ कर्म रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो ये उचित नहीं है। वो एनिमल के योनि में जन्म नहीं होता है। मूढ़ योनि का अर्थ एनिमल की योनि नहीं है। दैट्स इनकरेक्ट। तो मृत्यु जो है हमारी शारीरिक मृत्यु, वो हम कमाते हैं। वो हम कमाते हैं अपनी जीवन धारा को एक ओर मोड़ के। जब हम बच्चे हैं, हम छोटे हैं, हमारी बुद्धि नहीं है, तो हमारी जीवन धारा हमारे बड़े, हमारा समाज, हमारे माता पिता, हमारा विद्यालय, ये सब तय करते हैं। आप यदि ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर बहुत कट थ्रोट कंपटीशन आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपके भीतर भी एम्बिशन आएगा। यदि आपके माता पिता ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि बेटा तुमने यदि ये नहीं किया तो यू विल बी डेड, यू विल बी फिनिश्ड, तो आपके भीतर एम्बिशन, कंपटीशन आएगा। लेकिन यदि आप अपनी परिस्थितियों को देखने में पूर्ण तरह चूक जाते हैं और एक बार भी उसको डिकोड करने का प्रयास नहीं करते, उसके भीतर जाकर के उसके तहों को नहीं खोलते कि क्यों भाग रहा हूं, क्यों लोगों ने भागना सिखा दिया और जो उन्होंने सिखाया क्या वो सच में उचित है, वही सत्य है, स्वयं से ठहर कर प्रश्न नहीं करते, तो आप उसी धारा में चले जाएंगे। तो जो हमारा जन्म है वो हमारा स्वयं का कमाया हुआ है। आज यदि हमारे भीतर रजस ज्यादा है, सत्व ज्यादा है या तमस ज्यादा है, तो वो इसलिए क्योंकि मृत्यु के समय इसके पहले जन्म में वही गुण हमारे भीतर ज्यादा था। और वो गुण हमारे भीतर ज्यादा क्यों था? क्योंकि हम ताउम्र उसी गुण के साथ जीते रहे। ताउम्र हमने उसी गुण को पूरी हवा दी, उसी को जलाया, प्रज्वलित किया। और ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि सत्व के स्थिति में भी यदि या सत्व की वृद्धि में मृत्यु होती है तो उस लोक को व्यक्ति प्राप्त होता है जो ज्ञान में सबसे उत्तम है। अभी भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त होता है, वो किसी न किसी लोक को ही प्राप्त होता है। और जब जो कुछ भी आपने कमाया है वो सब खप जाएगा, वो सब खर्च हो जाएगा उस लोक में, तो आप वापस पृथ्वी पर आकर के अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। और जब अपने चारों ओर आप लोगों को भागता देखें, रजस में देखें, तो अब अचंभित ना हो, तब मैंने ये कमाया था इसलिए यहाँ जन्म लिया। पर इसके आगे भी मेरी गति ऐसी ही हो, ये आवश्यक नहीं। वो तो इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं कृष्ण के साथ कितना खड़ा हो जाता हूँ। क्या जो अनुचित है उससे पीछा छुड़ाने की मुझ में हिम्मत है?
या नहीं है? क्या जीवन की धारा मोड़ने की मुझ में हिम्मत है, या मैं अभी बहुत बिजी हूँ, देखो, मैं लकड़ी काटने में बहुत बिजी हूँ, अभी मेरे पास अपनी अ, कुल्हाड़ी को धार करने का समय नहीं है। आई कांट स्टॉप टू शार्पन द एक्स। और ये बहुत होता है। कुछ 1 घंटा कहीं समय देने से आपकी इफेक्टिवनेस 2 गुना हो गई और आपका 3 घंटा समय बच जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि अपने आप को हमें ये कहानी देनी होती है ना, हमें ये बताते रहना होता है कि देखो, मैं तो कितना कर्मठ हूँ, मैं कितना प्रयासरत हूँ। हुँ, स्नेक एंड लैडर गेम, एब्सोल्युटली। तो साँप काटता रहेगा, नीचे आते रहो, लेकिन भागते रहो। उस गेम में तो फिर भी 100 हो जाता है और कहानी खत्म होती है। यहाँ तो कहानी खत्म ही नहीं होती। यहाँ तो हमारा रुकना होता ही नहीं है। मृत्युशैया तक जा कर के भी इच्छाएँ वैसी ही बनी रहती हैं। मुझे कुछ अच्छा खिला दो, साड़ी कपड़ा, लोग मुझे देखने आएँ। इच्छाएँ परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन कामना खत्म थोड़ी होती है। लोग मुझे देखने आएँ, मुझे पूछें, मेरे चारों ओर वो पूरा मज़मा हो। देखो, मैंने इतने वर्ष जो कमाए हैं, उसका प्रतिफल मुझे कुछ तो दिखना चाहिए ना। मैंने इतने वर्ष इतना कार्य किया है, सबकी सहायता की है, क्या वो लोग मुझे देखने भी नहीं आएँगे? कामना का स्वरूप बदल सकता है, कामना थोड़ी खत्म होती है। हुँ? और यदि ऐसे स्थान पर जन्म हुआ है, जहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ क्लाउडेड है, तो तमस की वृद्धि रही होगी। इसलिए कोई ये ना कहे कि भाई उसकी मृत्यु तो कितनी अच्छी थी। और मैं ये बहुत सुनती हूँ, मेरे चारों ओर कई ऐसे वृद्ध हैं जो बड़ी बात करते हैं कि देखो, जब प्रभु की इच्छा हो। मेरा मन तो करता है कि मैं बोलूँ प्रभु की इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। लेकिन उनको ये बात समझाना कठिन है, तो इसलिए मैं चुप रहती हूँ। तो जब प्रभु की इच्छा हो, लेकिन तब तक भी रुकते नहीं हैं। हुँ, यहीं पर रुकते हैं, विराम लेते हैं आज। चलिए, लेट्स क्लोज़ आवर आईज़। टेक अ डीप ब्रेथ इफ you know you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।